नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहां पर मौजूद है जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी। इन्हीं से हम आज जानकारी लेंगे कि जो हाल ही में जो हाउस हुआ है उसमें जम्मू शहर के लोगों को लिए क्या क्या जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं निगम हाउस की तरफ से। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो हाउस लगा था उसमें शहर के लोगों को क्या बेनिफिट के लिए कौन कौन से प्रस्ताव जो है पारित हुए हैं? दो प्रस्ताव ऑनरेबल कॉर्पोरेटर ने रखे थे, लगभग 33 प्रस्ताव थे। उनमें से जो पास हुए थे हो गए थे, जो नहीं हमारे कॉर्पोरेशन के दायरा इख्तियार में वो हमने सरकार को लिख दिया है और आगे भी ऐसा होता है। और फिर हमने इसको एक 28 तारीख को एक स्पेशल हाउस भी रखा है ताकि और भी जो कॉर्पोरेटर अपनी बात नहीं बता सके थे वो 28 तारीख की जो हमारी स्पेशल हाउस होगा उसमें बताएंगे। एक इसमें ये प्रस्ताव आया था कि जो कमर्शियल अदारे हैं उन पर टैक्स लगाया जा सकता है, उसको लेकर प्रस्ताव आया था। क्या उस प्रस्ताव को पारित किया गया या उसे अभी विचार में ही रखा गया है? अभी उसका प्रस्ताव नहीं आया था। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है मेन, उस वहाँ से एक सब वहाँ कमेटी का एक प्रस्ताव आया था। वो हमने एजेंडा रखा था कि अब हर एक आदमी मेरे पास आता है, नाला नाली ये बना दो ये बना दो। पैसा एक लिमिटेड है हमारे पास, जो ग्रांट सरकार की आती है एक लिमिटेड हद तक आती है और उसमें से नहीं हो। फिर उसी को हमने एजेंडे को रखा था हाउस के अंदर और बहुत से लोगों के सुझाव आए थे, लेकिन ज़्यादातर यही सुझाव हुआ था कि जो कमर्शियल है, जो बड़े बड़े मॉल हैं या बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल हैं या बड़े बड़े कुछ और हमारे शोरूम्स हैं, कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी टैक्स है वहाँ से शुरुआत की जाए। ये सब लोगों का विचार आया था। अभी इसके ऊपर कोई प्रस्ताव नहीं आया है, कोई पास नहीं हुआ। जब अगला हाउस होगा उसमें फिर इसको हम वहाँ डिस्कशन के लिए रखेंगे। जो हाउस इस पे फैसला लेगा उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, एक चीज़ और बताएं कि जो पार्षद वार्ड नंबर 3 के नरोत्तम शर्मा हैं, उन्होंने हाउस में एक प्रस्ताव लाया था लाउड स्पीकर को लेकर। उस पर निगम ने पास किया, लेकिन उसके बाद लगातार हंगामा हुआ, हाउस में भी हंगामा हुआ, बाहर भी आज वो मुद्दा गर्म है। तो इसकी क्या ज़रूरत थी हाउस में, ये थोड़ा बताएं। देखिए, कोई भी पार्षद, जो भी चुना हुआ पार्षद है, लोगों द्वारा चुना हुआ है, उसको राइट है जो भी कोई प्रस्ताव रखने का, क्वेश्चन रखने का। ये हमारा एक्ट अलाउ करता है। उसके ऊपर फिर क्या होता है, डिस्कशन होती है, सेकंड करता है, विचार आता है, फिर वो सर्वसम्मति से पास होता है या फेल होता है। तो ये प्रस्ताव आया था और इसमें यही था प्रस्ताव में जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो कितना शोर होना चाहिए लाउड स्पीकर का, उसमें भी कोई सारा पैरामीटर्स हैं, 5 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर। वो क्या है कि कोई भी उसका प्रयोग नहीं करता है। जितनी आवाज़ मन चाहे उतनी आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाते हैं और उससे हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, वो डिस्टर्ब होते हैं, जो अपनी पूजा पत्ती में लगे होते हैं। तो एक वर्ग पूजा कर रहा है और लाउड स्पीकर को बजा कर, दूसरा जो पूजा कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, वो बेचारा परेशान होता है। उसमें चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग हैं। आज हर धर्म के लोग योगा कर रहे हैं। विश्व के अंदर कितने देश हैं जो आज योगा की तरफ चल रहे हैं, ध्यान की तरफ चल रहे हैं, मेडिटेशन की तरफ चल रहे हैं। तो उसमें उसी प्रस्ताव में ये आया था एक। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो नेशनल ट्रिब्यूनल एनजीटी की जो रूलिंग्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पास तो ऑलरेडी ये कानून है, स्टेट गवर्नमेंट का पास है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो लाउड स्पीकर है वो नहीं बजेगा। अगर उसके अलावा भी दिन को भी किसी को बजाना है तो उसको परमिशन लेनी है। अगर जैसे हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो परमिशन लेते हैं सरकार से, कोई जलसा करते हैं तो परमिशन लेते हैं। इसी तरह कोई और कार्य करता है वो सरकार से परमिशन लेता है। जितने भी लाउड स्पीकर लगे हैं वो परमिशन से लगे हैं या नहीं लगे हैं, उनके साथ वो जो शोर करने वाला वो नॉइज लिमिटर है वो लगा कि नहीं लगा, इसके ऊपर प्रस्ताव आया था। और क्या धार्मिक स्थलों को भी इसके लिए परमिशन लेनी होगी? इसमें कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या और कोई ऐसा धार्मिक होगा, सबको परमिशन लेनी है और विदाउट परमिशन कुछ नहीं होता है। आज यहाँ पे हेलमेट कोई नहीं पहनता था जम्मू शहर में, आज हेलमेट पहन रहे हैं, डबल हेलमेट पहन रहे हैं। आने वाले समय में ट्रिपल हेलमेट पहनेंगे। अब जो बच्चा 5 साल का वो भी हेलमेट पहनेगा। वो कानून जो है वो हमारी सेफ्टी के लिए है। अगर हेलमेट हम पहनेंगे तो कोई एक्सीडेंट होता तो हम लोग बचते हैं, हमारा जो शेर है वो बच जाता है। इसलिए ये जो नॉइज़ पोल्यूशन का है, शोर का, इसके ऊपर भी सब कुछ है, पूरे देश में है। तो यहाँ अगर हमारे माननीय पार्षद ने कोई प्रस्ताव लाया है, उसको सर्वसम्मति से हाउस ने पास किया है और आगे इसके ऊपर धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि हम जम्मू के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बड़े भाईचारे और प्रेम से रहते हैं और सदियों से रहते आ रहे हैं। बहुत से हम लोगों ने अब युद्ध भी देखे हैं, अलग अलग किस्म के। पूरा देश, यहाँ से पूरा कश्मीर
माइग्रेंट हो गए यहाँ आए थे उनको भी संभाला है, देश के अन्य लोगों से भी लोग यहाँ आते हैं, हर धर्म के लोग आप यहाँ लाते हैं अपने अपनी पूजा पत्ती सबको। यहाँ हमारा ही देश एक भारत है, यहाँ हर मज़हब का अपनी पूजा पत्ती कर सकता है प्रेम पूर्वक, बाकी कोई बाहर के देश नहीं है। हाउस में जम्मू शहर के लिए कोई बड़ा फैसला किया गया हो जिससे लोगों को राहत मिलेगी, कोई ऐसा? बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। शहर स्मार्ट सिटी में लगभग 1000 करोड़ के काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्कें बन रही हैं, पाइतीर्थ में बड़ी पार्किंग बनाई है हम लोगों ने बनाई है। स्मार्ट सिटी में और भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मंदिर हमारे जो हैं प्राचीन मंदिरों को भी रेनोवेट किया जा रहा है। आज मैं सुबह बागे बहु है हर की पौड़ी में गया था, वहाँ भी स्मार्ट सिटी से लैंडस्केपिंग अच्छे कार्य हो रहे हैं। आज मैं मवाया मंदिर भी गया था, वहाँ भी कार्य लग रहे हैं, वहाँ भी बहुत स्मार्ट कर रहे हैं उस क्षेत्र को। और बहु फोर्ट की तरफ तो बहुत सारा 3-4 करोड़ पैसे जेडीए ने पहले काम किए हैं, और काम हम लोग कर रहे हैं ताकि जो यात्रु जो टूरिस्ट जो बाहर से आएँ उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। तभी रिवर फ्रंट बन रहा है, आर्टिफिशियल लेक की तरफ भी टेंडर हो रहे हैं, गंडोला हमारे शहर में चल रहा है, म्यूजिकल फाउंटेन हमारे शहर में चल रहा है, आरएसपुरा के अंदर रिट्रीट सेरेमनी रेगुलर हो गई है और वहाँ बाकायदा शेड भी बन रहे हैं ताकि बारिश में भी वो हो सके। इस तरह के बड़े बड़े काम जो पहले कभी आदमी सोच नहीं सकता था, आज जम्मू शहर में हो रहे हैं। सर एक चीज़ बताते चले कि जो अगर बात करें तो पूर्व चेयरमैन जीत अंगराल जी जो अपने सोशल जस्टिस के चेयरमैन थे, उनके समय में सिलाई मशीनें लाई गई थी जो भी आज भी करीब 1.5 साल से कांजी हाउस का जो आपका स्टोर है उसमें पड़ी हुई हैं। 200 से अधिक वो सिलाई मशीनें हैं। तो वो सिलाई मशीनें शहर के लोगों को क्यों नहीं अभी तक बांटी गई? हाँ, ये प्रस्ताव आया था हाउस में, हमने पास किया था कि 25-25 मशीनें हर वार्ड में दी जाएं। लेकिन जो पहले इससे पहले जो जहाँ कॉरपोरेशन थी उसने कोई मशीनें बांटी थी, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की विजिलेंस में। उसमें यह है कि कोई भी चीज़ हम लोग मुफ्त नहीं दे सकते, फ्री का काम देना बंद हो गया। इसमें यह था कि हमने ये पास किया था, उसके बाद भी जब हमारे पास ये पहली जो इंक्वायरी चल रही थी आ गई, फिर हमने मशीनें नहीं बांटी। और हर पार्षद को कहा, उसमें भी कहा हम लोगों ने, कोई सिलाई सेंटर खोलना चाहता है किसी भी वार्ड के अंदर, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोई और अपनी एक ग्रुप बना के उसको हम मशीनें दे देंगे। मुझे आशा है कि कई पार्षदों ने कोई अपने अपने वार्डों में स्कीम बनाई है, तो जहाँ जहाँ ये ऐसे सेंटर खुलेंगे वहाँ वहाँ हम मशीनें उनको दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हाउस में जो भी निर्णय हुए वो शहर के लोगों को राहत देने के लिए, और आने वाले समय में जिस प्रकार से अगर बात की जाए, उन्होंने लाउड स्पीकर को हेलमेट के साथ जिस प्रकार के जोड़कर बताया है कि समय में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर हम लोग धार्मिक मामलों में ना उलझें, ये लाउड स्पीकर का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन छम्मी थापा के साथ दे इजाज़त। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।